कुंभ राशि, ये देवता तुम्हारे घर में घूम रहे हैं। ये एक चीज मांग रहे हैं, नहीं दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। कुंभ राशि पिछले 7 वर्षों से एक अदृश्य शक्ति आपके घर में विचरण कर रही है और आपसे एक छोटी सी भेंट की अपेक्षा रखती है। यदि आपने उनकी ये इच्छा पूरी नहीं की तो आपके पूरे परिवार पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं, क्योंकि वह आपसे बहुत रुष्ट हैं। आज के इस विशेष प्रसारण में मैं आपको एक ऐसी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आने वाला श्रावण मास आपके जीवन में स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है। जी हां, इस पावन महीने में पूजनीय शक्ति आप और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। बदले में वह आपसे बस एक तुच्छ वस्तु की अपेक्षा करते हैं। यदि आपने उनकी ये मांग पूरी कर दी तो आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए आप पिछले 7 वर्षों से नहीं बल्कि 7 जन्मों से लालायित हुए हैं। जिस लक्ष्य के लिए आपने दिन रात परिश्रम किया, पसीना बहाया, वो अब आपकी मुट्ठी में होगा। आपको जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होगा, किंतु सावधान रहें। यदि किसी कारणवश ये शक्तियां आपसे अप्रसन्न हो गईं, तो इनके क्रोध का सामना आपके पूरे परिवार को करना पड़ सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी शक्ति है। इस वीडियो में मैं आपको इस दिव्य शक्ति के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही श्रावण मास में बन रहे 3 ग्रहों के त्रिग्रही महासंयोग की भी चर्चा करूंगा, जिसमें शनि और मंगल तथा मंगल और शुक्र मिलकर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। यदि आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिए। मुझे ज्ञात है कि आप अपने जीवन में अनेक कष्ट और बाधाएं झेल चुके हैं। आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं किंतु उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अदृश्य शत्रु और गद्दार हर बार आती हुई लक्ष्मी को रोक देते हैं, बंधवा देते हैं। आपके जीवन में खुशियां कई बार आई, ईश्वर ने भी आपकी कृपा बरसाई आपके ऊपर, माता लक्ष्मी भी आपको धनवान बनाने आई, किंतु हर बार आपके छिपे हुए दुश्मनों ने घर पर आती हुई लक्ष्मी और खुशियों के मार्ग अवरुद्ध कर दिए। इन शत्रुओं से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये श्रावण मास आपके लिए एक ऐसा इतिहास रच देगा। बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। हमारे प्यारे भक्तों, मेरा आपसे एक बहुत ही छोटा सा अनुरोध है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई दुख है, तो बेझिझक कमेंट में हमें बताइए। मैं उसका उपाय जरूर बताऊंगा। मैं आपके हर एक दुख और परेशानी को दूर करने के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध हूं। कृपया वीडियो को लाइक करें। पिछले 7 वर्षों से मैं बताऊं आपको कि ये देवता आपके घर पर आते रहते हैं। आपके जीवन में वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं, और आप अपने जीवन में वो सारी खुशियां पा भी जाएंगे अगर इस देवता को आप ये छोटी सी चीज दे देंगे। इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए और सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में शंकर जी का जयकारा लगाइए, हर हर महादेव जरूर लिखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूज्य शक्ति हर पल आपके आसपास ही रहती है। वो आपके घर और आपके छोटे बच्चों की सुरक्षा कर रही है। आपकी स्वयं की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप इस क्रूर दुनिया में अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। यदि किसी की कृपा और सामर्थ्य से आप इस दुनिया में इस दिव्य शक्ति की वजह से अपने जीवन को अच्छा चला पा रहे हैं, तो आपको भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये छोटी सी चीज उनको भेंट करनी चाहिए। तो आखिर ये छोटी सी चीज क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, श्रावण मास आरंभ हो रहा है और देवाधिदेव महादेव किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। महादेव आपको किसी सर्प, गाय, छोटे बच्चे या साधु के रूप में दर्शन देकर आपकी परीक्षा लेंगे और आपको भनक तक नहीं लगेगी। इस श्रावण मास में आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा, क्योंकि ये पूजनीय शक्ति आपके घर में ही निवास करती है। ये शक्ति कौन है? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कुलदेवी और कुलदेवता हैं। ठीक इसी प्रकार नाग देवता भी होते हैं, सर्प देवता है। हर कुल के अपने सर्प देवता होते हैं, अपने नाग देवता होते हैं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि उनके घर में पहले नाग देवता निवास करते थे। वह बहुत कम दर्शन देते होंगे, या शायद आपको अभी दर्शन नहीं दिया हो, या कभी कभी किसी को दर्शन दे भी देते होंगे, किंतु इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन्हीं नाग देवताओं के कारण आज हम आपके जीवन में सुख शांति से हम आप सब लोग जी रहे हैं। हमें 2 वक्त का भोजन मिल रहा है, अच्छे वस्त्र पहनने को मिल रहे हैं
आपको भी। हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, किंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहे जितनी मेहनत कर लें, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी खुशी से नसीब नहीं होती। कुछ लोग तो मेहनत करने के लायक होते ही नहीं है, भगवान उनको इतनी तकलीफें देते हैं। यदि आज आप जीवन सुचारू रूप से चला पा रहे हैं, थोड़ी बहुत मुसीबतें तो सबके जीवन में आती रहती हैं, लेकिन यही तो जीवन का नाम है। तो इन्हीं देवताओं के कारण वो है। आपके बच्चे हंस खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कम नहीं है दोस्तों। आप चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अच्छे से खा पा रहे हैं, ये सब इन्हीं देवताओं की कृपा है। क्योंकि कई लोग तो चल भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, खा भी नहीं पाते। आपका जीवन तो बहुत अच्छा है उनसे अगर आप तुलना करके देखें। तो इन सभी चीजों के लिए आप अपने देवताओं और भगवान का धन्यवाद दें, क्योंकि ये उन्हीं की कृपा है। हम आजकल इतने मूर्ख हो गए हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई छोटी-सी परेशानी भी आती है, तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। यदि पड़ोसी नई कार ले आता है और हमारे पास नहीं होती है, तो हमें उसमें भगवान और अपने नसीब को हम कोसने लगते हैं। आज हम गरीब हैं, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं। कई लोगों को तो साइकिल तक नसीब नहीं होती और कई लोग तो जब पैदल चलते हैं तो पैरों में अच्छी चप्पल तक नहीं होती, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब मैं आपको बता दूं ये देवता आज से नहीं बल्कि पिछले 7 पीढ़ियों से, जी हाँ, आपकी पिछली 7 पीढ़ियों से आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, जिससे आपका कुल खानदान चल रहा है और ये आपके घर में ही वास करते हैं। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य हो या आप कोई अच्छा कार्य करने वाले हो, तो इन देवताओं को याद अवश्य करें। उनके नाम से 2 अगरबत्ती जलाएं और घर के किसी भी कोने में या घर की दहलीज पर एक प्याले में थोड़ा-सा दूध रख दें। इन देवताओं को दूध बहुत प्रिय होता है। आप भले ही ये दूध पिएँ या ना पिएँ, किंतु यदि आप उनके नाम से दूध रखते हैं, अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाते हैं, तो आपको पूरी तरह से खोई हुई वस्तु मिल जाएगी, देवताओं की कृपा आपको मिलेगी और ये बात देवताओं तक पहुँच जाएगी। खोई हुई चीज का मतलब है आपका ऐश्वर्य, आपका धन, आपका सुख, आपका चैन, आपकी चाही हुई वस्तु और आपकी पूरी मनोकामना की चीजें, ये सब आपको मिल जाएंगी और ये देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये श्रावण मास बहुत ही पवित्र होता है। भोलेनाथ हम सबकी रक्षा करते हैं और सबकी मुराद भी पूरी करते हैं। आप में से बहुत से लोग इस महीने व्रत और उपवास रखेंगे, किंतु विश्वास रखिए ये श्रावण मास आपके लिए अत्यंत शानदार होने वाला है, क्योंकि सितारों ने भी, जी हाँ, प्रचंड ऐलान कर दिया है कि सितारे अब आपके पक्ष में हैं। शनि आपके पक्ष में है और सबसे बड़ी बात है कि मंगल, जी हाँ, दोस्तों, जहां मंगल हमेशा से आपको दुख देता आया था, परेशान कर रहा था, अब वो इस पूरे महीने आपके पक्ष में रहेगा। ये पूरा महीना आपकी जिंदगी संवार देगा। मंगल आपके जीवन में खूब मंगल ही मंगल करेगा। साथ ही शुक्र तो पहले से ही मेहरबान है। ऐसे में माता लक्ष्मी की भी खूब कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि जिसका शुक्र मजबूत हो जाता है उस पर माता लक्ष्मी स्वयं आकर के अपना आशीर्वाद लुटाती हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनको अगर भूल गए तो आती हुई लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी। इन आने वाले 7 दिनों में भगवान श्री विष्णु की आपको पूरी तरह से परीक्षा देनी पड़ेगी। इस पूरे श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की खूब पूजा अर्चना कीजिए, उसके साथ-साथ भगवान विष्णु जो परीक्षा लेंगे, उसमें सफल होकर दिखाइए। किंतु आपके आसपास यदि आपको कोई साधु दिख जाए, कोई सर्प दिख जाए या कोई कुत्ता या गाय दिख जाए, तो इन्हें नित्य कुछ ना कुछ भेंट कर दें, यही भगवान विष्णु की परीक्षा है। साधु को कोई दक्षिणा दे दे, कुत्ते को कोई रोटी खिला दे, गाय को रोटी खिला दें, कभी उनको आप मार के ना भगाएं। अब भगवान भोलेनाथ क्या करेंगे? यदि कोई सांप दिख जाए, तो आप उसके पास तो जाएंगे नहीं, किंतु दूर से ही हाथ जोड़ें, उसको भला बुरा ना कहें। आपने कोई गुनाह नहीं किया है, तो आप उसे क्षमा मांगे और कहें कि वो आपके परिवार की रक्षा करे, आपकी रक्षा करे, और चूंकि उससे हम डरते हैं, हमारे बच्चे डरते हैं, तो आप उससे क्षमा मांगे कि आप कहीं दूर जाकर अपना निवास स्थान बनाइए और हम पर आशीर्वाद बनाए रखिए। और आपकी जो भी मुराद हो उन देवताओं को आप बता दीजिए। भोलेनाथ किसी भी रूप में आपके घर पधार सकते हैं और इन जीवों का नुकसान आप बिल्कुल ना पहुंचाएं। भोलेनाथ सबके प्रिय होते हैं और भोलेनाथ के सब प्रिय होते हैं। और यदि आप इन जीवों को नुकसान पहुंचाएंगे तो समझ लीजिए आप भोलेनाथ को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको ही दुख दर्द तकलीफ दे रहे हैं, उन्हें क्रोधित कर रहे हैं। ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जो बदलाव होने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि
हम आप पूरी तरह से मुसीबत में आने वाले थे, मरने वाले थे। आपके परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। ये जो छोटे-मोटे संकट हैं, इन्हें संकट ना समझें। संकट बहुत बड़े होते हैं, जो असहनीय होते हैं, अनर्थ वाली बात होती है। ऐसे संकट आप पर आए थे, किंतु आपके घर इन देवताओं की छत्र छाया थी, इनकी कृपा थी, जिसके चलते आपके ऊपर इन संकटों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और इन संकटों को दूर से ही भगा दिया गया। इन देवताओं की कृपा से काल भी वापस लौट गया। तो दोस्तों, इन देवताओं को हमेशा आपको इनका ऋणी रहना चाहिए। आप इनके सदा कर्जदार हैं, रहेंगे और कभी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने आपकी जिंदगी तक बचाई है। इन्हें केवल एक छोटी सी चीज देनी है और वो छोटी सी चीज बस यही है कि आपको इन देवताओं का ध्यान रखना है, इनको सम्मान देना है। अक्सर हम दुख में होते हैं तब तो भगवान को खूब याद करते हैं, किंतु जब हमारी मुराद यानी कि मनोकामना पूरी हो जाती है, जब हमारे घर से, हमारे जीवन से दुख तकलीफें चली चली जाती हैं, हम खुशी का जीवन जी रहे होते हैं, तो भगवान को भूल जाते हैं। किंतु ध्यान रहे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक कहावत है या ये एक कुछ पद्य है, ये सदियों से चली आ रही पंक्ति है, मुहावरा है, जो सत्य है। तो दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखिए, चाहे जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, ऐशो आराम हो, किंतु भगवान को आपको भूलना नहीं है। उस दाता को नहीं भूलना है, क्योंकि वही दाता ही देने वाला है। हम सब उसके कर्जदार हैं। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उनका कर्ज चुका सकें या हम उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें जिससे वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएं। उनको नहीं आगे निकालना है, हमें आगे बढ़ना है। तो बस उनको सम्मान चाहिए। दोस्तों, जब चंद्रमा, राहु और शनि से पीड़ित कोई होता है, तो व्यक्ति बहुत अकेलापन महसूस करता है। यदि आप कहीं महफिल में जा रहे हैं, तो भी आपको अकेलापन महसूस होगा। किसी रिश्ते में होने के बावजूद भी ऐसा लगता है मानो जीवन में ग्रहण लगा हुआ है और विष घुल गया है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए कि राहु और शनि आप पर मेहरबान नहीं है, बल्कि वो आपके विरुद्ध हैं। वह आपसे नाराज हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए थोड़े दान पुण्य अवश्य करने हैं, क्योंकि दान पुण्य करने से ही ये दोनों ग्रह मजबूत होते हैं। और हाँ, हर परिस्थिति में शांत रहना सीखिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय अंतराल में शांत रहना ही आपका सबसे बड़ा कार्य होगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। लोगों में इतनी ताकत नहीं कि वह तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत कर सकें। सबसे बड़ी चीज तुम ही हो। तुम्हारी ही सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम्हारी ही सोच तुम्हें जीवन में पीछे भी ढकेलती है। तो दोस्तों, हर परिस्थिति में शांत रहना तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। लोगों में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह तुमसे प्रतिक्रिया निकलवा सके, जब तक तुम ना चाहो। और इस संसार में एक मायाजाल फैला हुआ है। ध्यान से सुनिए, आप चाहे कितने भी अच्छे या ईमानदार क्यों ना हो, एक समय के बाद लोगों का मन आपसे भर जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। आप आज नया घर बनाएंगे, भले ही शुरुआत में वो नया घर आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1-2 साल आपको अपना घर बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। किंतु उसके बाद जब आपका पड़ोसी नया घर बनाएगा, आपसे अच्छा बना लेगा, तो आपका मन विचलित होने लगेगा और उसी घर में आपका मन लगना खत्म हो जाएगा। मेरा भी घर ऐसा होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात चलने लगेगी, या इससे अच्छा होना चाहिए, ये बात चलने लगेगी। खुद का घर इतना सुंदर है, किंतु उससे आपका मन भर गया है। अब आपका मन कहीं और जाएगा, कहीं और ठहरेगा। ये चीज बदलती रहती है, इसके पीछे कभी नहीं भागना है। इसके पीछे भागेंगे तो जीवन भर पछताएंगे। आप नई गाड़ी लाए, बहुत अच्छी लगी। 1 महीना आपको बहुत अच्छी लगी, 2 महीना बहुत अच्छी लगी, किंतु उसके बाद दोस्तों आपका दिल किसी और गाड़ी पर आ जाएगा। आपको वो गाड़ी बहुत अच्छी लगने लगेगी। खुद की अब पुरानी हो गई, मजा नहीं आ रहा। आपको अपने बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे, पड़ोसी के बच्चे ज्यादा अच्छे लगेंगे। वह आपको ज्यादा अच्छे विचारों वाले लगेंगे, ज्यादा अच्छे गुणों वाले प्रतीत होंगे। यही प्रकृति का नियम है, यही इंसानों का एक आदत है। किंतु दोस्तों, इसमें फंसना नहीं है, इससे बाहर निकलना है। जो आपके पास है उसे अच्छा समझना शुरू कीजिए। दोस्तों, जो चाहो वही पाओ। जी हाँ, ये सच है। हम ही नहीं, अपनी दुनिया में बहुत सारे लोगों को ये देखा होगा कि कुछ लोगों की मनोकामना बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है, कुछ लोग उसी में भटकते रहते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। यदि हमारी चाहत सच्ची है और उस पर हम विश्वास रखते हैं और उस दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं,
तो हम अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल भी सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी चीज इंसान की ताकत से, इंसान के परिश्रम से परे नहीं है। मान लीजिए आज आपके पास साइकिल है, किंतु आपको कार लेने की चाहत है, तो यकीन मानिए कि यदि वो चाहत सच्ची है, तो आप ऐसा काम करेंगे कि आप वो कार जरूर लेकर के आएंगे, आप वैसा प्रयास करेंगे। बस वो चाहत अंदर से आपके हृदय से होनी चाहिए। आप जरूर लेकर के आएंगे, कोई ना कोई आप तरीका ढूंढ लेंगे जिससे आप पैसे कमा लें और फिर आप वो कार ले आए। ये इंसान की प्रकृति है। भले ही आज आपकी औकात नहीं है उस कार को खरीदने की, किंतु खुद के मन को यदि समझा लिया कि मैं ले सकता हूं, अपने मन ही मन सोच लिया कि मैं ले लूंगा, तो दोस्तों आज से 6-7 महीने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे दोस्तों कि आप वो कार ले लेंगे। जो चाहोगे वही होगा, किंतु उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, अपने हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आप खुद ब खुद धनवान हो जाओगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आपके लिए जितनी चीजें ऐसी लगती हैं कि ये हमारे लायक नहीं है, हमारे काबिल नहीं है, या फिर हम उसके काबिल नहीं है, ये हमारे पहुंच से बाहर हैं, तो उनको ऐसा मत मानिए कि वो आपके पहुंच से बाहर हैं। वो भी आप ले सकते हैं। बस अपने अंदर जज्बा लाइए और उसके लिए जुट जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए तब तक जब तक आप वो चीज ले ना ले। और उसको लेने के बाद भी आप चुप मत बैठिए, उससे और अच्छी चीजें हैं, उसके लिए अपने दिमाग में एक छवि बनाइए और निकल पड़िए अपने सफर पर। आप जरूर कामयाब होंगे। ये संसार ऐसा नहीं है कि हमेशा दुख ही देगा। ये संसार हमारा पूरी तरह से साथ भी देता है, अगर हमारे देवता हम पर विश्वास करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देवता आप पर विश्वास करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। बस आप उनको सम्मान दीजिए, आप उनका कभी अपमान मत कीजिए। कोई भी चीज आप करने जा रहे हैं उनसे आशीर्वाद लेके ही करिए, ऐसे ही अपने मन से मत करिए, क्योंकि उतना सब कुछ सब नहीं होगा जितना हम चाहेंगे, उतना होगा जितना हम प्रयास करेंगे और जितना हमारे देवता हमको आशीर्वाद देंगे। तो इसीलिए देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है। एक बार सच्चे मन से आशीर्वाद लीजिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।